हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और इस बुक का लेक्चर नंबर 27 है। इससे पहले के लेक्चर्स आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट टर्न पर हमने इसमें टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में बात की थी। टू कंपोनेंट सिस्टम किस यूनिट का है, फेज इक्विलिब्रियम यूनिट का नेम है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें टू कंपोनेंट सिस्टम में लास्ट टर्न पर हमने टू कंपोनेंट सिस्टम में पहले फेज डायग्राम ड्रॉ कर लिया था, जो था आपका पीबीएजी। और इसमें आज हम ड्रॉ करने वाले हैं बीआई और सीडी को लेकर, बिस्मिथ और कैडमियम को लेकर हम यहाँ पर आज फेज डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। तो जैसे हमने क्या किया था, पिछले वाले को लेकर किया था, टेम्परेचर और कंपोजिशन को लेकर ग्राफ बनाया था। उसके बेसिस पर हमने कंपोजिशन रखे थे कि एक पॉइंट पर बिस्मिथ 100%, दूसरे पॉइंट पर कैडमियम 100% रखेंगे, और फिर उनमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, एक दूसरे को ऐड कर देंगे, फिर उनका इसी तरह से यूक्टिक पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे जैसे लास्ट टर्न पर हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मत मानो, कोई ऐसी लाइंस ड्रॉ कर ली हमने, ये आ गई यहाँ से। इस पॉइंट पर क्या है हमारा, इस पॉइंट पर मर्जी आप लोगों की, बी आई रखना चाहते हो बी आई रख लो, सी डी रखना चाहते हो सी डी रख लो, चॉइस आपकी है। ठीक है, तो मान लीजिए हम इस पॉइंट पर रख रहे हैं आपका क्या रख लें, सी डी रख लें, कैडमियम या चलो पहला ही एलिमेंट रख लेते हैं, बी आई रख लेते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पर बिस्मिथ जो है 100% है। इस पॉइंट पर क्या देख रहे हैं हम, कंपोजिशन रखते हैं। मैं लिख देती हूँ फिर से, वैसे तो लास्ट टर्न पर हमने आपको करा दिया था। ये है कंपोजिशन, और यहाँ पर है आपका टेम्परेचर। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, इस पॉइंट पर कंपोजिशन है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर है। अब देखो बिस्मिथ कितना लिया, 100%, और सीडी कितना लिया, कैडमियम कितना लिया, यहाँ पर ले लिया हमने 0%। कितना लिया, 0%। ठीक इसी तरह से एक पॉइंट ये मान लेते हैं, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, यहाँ पर आपका बिस्मिथ 100% है, तो यहाँ पर कैडमियम 100% रखोगे। सीडी कितना है, 100% है, और यहाँ पर बिस्मिथ कितना है, 0% है। भाई जाहिर सी चीज़ है, हम जब प्योर चीज़ ले रहे हैं, यहाँ पर प्योर चीज़ में क्या है, दूसरी इम्प्योरिटी तो 0% ही होगी। 100% प्योर होता है, प्योर का मतलब क्या है, 100% प्योर है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। अब हम जानते हैं कि आपका जो बिस्मिथ होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 271 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 271 डिग्री सेल्सियस। और इस पॉइंट पर जो हमारा बिस्मिथ है, मान लीजिए आपका कहाँ प्रेजेंट है, मान लीजिए आपका बिस्मिथ यहाँ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, यहाँ, और यहाँ मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 271। कितना है, 271 टेम्परेचर है यहाँ पर इसका, 271 डिग्री सेल्सियस। और ये अगर यहाँ पर आपका जो बिस्मिथ है वो कैसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सॉलिड बिस्मिथ होगा, सॉलिड बीआई होगा। अगर हम इस बीआई में बिस्मिथ में क्या कर दें, इम्प्योरिटी ऐड कर दें, या फिर क्या ऐड कर दें, कैडमियम ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें, कैडमियम ऐड कर दें। जैसे हमने पीबीएजी को किया था ना, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। सारी प्रोसेस सेम है, सारे पॉइंट सेम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपके बिल्कुल सेम ही निकल कर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉलिड बीआई में अगर हम क्या मिला दें, अगर हम इसमें मिला दें सीडी, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इनका सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ बीआई प्लस सीडी। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। और हम ये जानते हैं, जब हम बिस्मिथ में बीआई में सीडी की इम्प्योरिटीज मिला देंगे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 144 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मान लीजिए इस पॉइंट पर क्या है, ये 144 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर आपका टेम्परेचर। तो यहाँ पर है आपका 144 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो यहाँ से ये जो आपका बीआई है, ये आपका यहाँ पर आकर एक पॉइंट बना लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बिस्मिथ के लिए ड्रॉ हो गया ग्राफ। अब यहाँ से ड्रॉ करते हैं सीडी के लिए, कैडमियम के लिए। कैडमियम का मेल्टिंग पॉइंट किसी को पता है,
कैडमियम का मेल्टिंग पॉइंट इसकी कंपैरिजन में हाई होता है, मैं आपको बता रही हूँ। इसकी कंपैरिजन में कैसा होता है? हाई होता है। कितना होता है? ये होता है आपका 327 डिग्री सेल्सियस। कितना? 327 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। 327 या एग्जैक्ट कैडमियम 321 होता है। कैडमियम का कितना होता है? 321 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके बाद बात करते हैं 321 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर हमारा जो कैडमियम होगा कितने परसेंट प्रेजेंट है? 100% प्रेजेंट है। कैसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा? सॉलिड में प्रेजेंट होगा। किस में प्रेजेंट होगा? सॉलिड कैडमियम में प्रेजेंट होगा। सॉलिड सीडी क्या प्रेजेंट है? सॉलिड सीडी। ये मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसमें सॉलिड सीडी में किसमें सॉलिड सीडी में क्या कर दें? अगर हम इसमें इम्प्योरिटी मिला दें बिस्मथ की, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा सॉल्यूशन ऑफ BiCd। यहाँ पर क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा Bi और Cd का। और ये ग्राफ आपका थोड़ा सा इधर शिफ्ट होएगा, ये ग्राफ थोड़ा सा डाउन शिफ्ट होगा। उसका रीज़न भी मैं बताऊंगी अभी आपको कि डाउन शिफ्ट क्यों हो रहा है ये। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका ये यहाँ पर बनेगा। और जब देखो कि यहाँ पर कितना है? 221 मेल्टिंग पॉइंट है किसका? कैडमियम का। अगर हम इसमें बिस्मथ मिला रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा Bi और Cd का। और जो Bi और Cd का जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सॉल्यूशन क्या कर देगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर देगा। और मेल्टिंग पॉइंट कितना आ जाएगा? जितना ये है, जितना ये है, यानी कि 144 भी इसका क्या आ जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? इतनी चीज है। ये आ गया आपका यहाँ से किसके लिए कर्व? ये आ गया आपका यहाँ से सॉलिड CD के लिए, कैडमियम के लिए। अब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या कहा जाएगा? पॉइंट C कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पॉइंट C कहा जाएगा। और पॉइंट C क्या है? आपका यूक्टिक पॉइंट है, यूक्टेक्टिक पॉइंट है। स्पेलिंग समझ जाया करो, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर C। अब आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा कर्व क्या शो कर रहा है, जैसे हमने पिछली बार बताया था आपको कि कौन सा कर्व क्या शो कर रहा है, बता सकते हो? देखो AC कर्व क्या है? AC कर्व क्या है? किसके लिए? मेन बिस्मथ के लिए बिस्मथ के लिए है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? इसमें आपका जो बिस्मथ है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पे? 271 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो और यहाँ पर आपका बिस्मथ की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? यहाँ पर आपका जो बिस्मथ होगा वो आपका 60% प्रेजेंट होगा और जो आपका CD होगा वो आपका 40% प्रेजेंट होगा। समझ में आ गई चीज? ये भी लिख लो, इसमें ऐड कर लो अगर आपने पहले ही उतार दिया है इसको ग्राफ को। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका बिस्मथ 40% रह जा रहा है और कैडमियम जो आ रहा है बिस्मथ 60% और कैडमियम 40% रह जा रहा है। अब देखो यहाँ से इस पॉइंट पर आपका जो बिस्मथ है वो कितना है? 100% है। और इस पॉइंट पर बिस्मथ क्या है? 60% है। तो क्या हो रहा है? यहाँ से फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, बताइए, फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर आपका फ्यूजन हो रहा है। और ये किसका फ्यूजन हो रहा है? बिस्मथ का फ्यूजन हो रहा है। तो ये क्या है? ये कर्व क्या है? ये आपका फ्यूजन कर्व है। क्या है? फ्यूजन कर्व है। किसका? फ्यूजन कर्व ऑफ Bi का। और इसी तरह से ये फ्यूजन कर्व होगा किसका? ये पॉइंट मान लेते हैं B, ये पॉइंट मान लेते हैं B। और ये जो आपका कर्व है ये फ्यूजन दिखाएगा किसका? दिखाएगा कैडमियम का, क्योंकि कैडमियम पहले कितना था? 100%, कितना रह गया? 40%। बिस्मथ कितना था? 0%, कितना हो गया? 60%। तो यहाँ से क्या कह सकते हो कि ये फ्यूजन कर्व है किसके लिए? सिर्फ कैडमियम के लिए। तो यहाँ से ये है आपका फ्यूजन कर्व, फ्यूजन कर्व किसके लिए? फ्यूजन कर्व ऑफ
CD, कैडमियम के लिए, ठीक है, फ्यूजन कर्व ऑफ CD। तो ये हो गए आपके यहाँ से सारे कर्व्स, सारे ग्राफ्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स के बारे में लिखने वाले हैं, कर्व AB, कर्व BC और पॉइंट C के बारे में, जैसे हमने लास्ट टर्न पर किया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाली थी हमने इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे इनके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे AC कर्व के बारे में। AC कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां लिखा हुआ है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूजन कर्व, किसके लिए, BI के लिए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स फ्यूजन कर्व, फ्यूजन कर्व ऑफ बिस्मिथ। एक चीज और लिख सकते हो इसमें, अब आप पूछोगे क्या क्या लिख सकते हो उसमें, आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है और एक चीज और हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ यहाँ से। एक तो हो गया यहाँ से फ्यूजन, यहाँ पर आपका बिस्मिथ हो रहा है ब्रेक। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर बिस्मिथ है, यहाँ पर ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है। आप मुझे कोई चीज बताओ, जैसे वाटर है, एक जगह पानी कहाँ प्रेजेंट है, कितने टेम्परेचर पर, एक जगह पानी प्रेजेंट है 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में H2O रखा हुआ है, दूसरी जगह हमने क्या किया, H2O का कितने में रखा हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखा हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपका जो 80 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में H2O रखा है वो कैसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वो बॉयल होने वाला होगा। 80 भी छोड़ो, चलो मान लो 100 पर प्रेजेंट है, 100 पर प्रेजेंट है। 100 के बाद वाटर कैसा होता है, वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। जब हम उस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से, उस H2O को 100 डिग्री सेल्सियस से धीरे धीरे करके 30 डिग्री सेल्सियस में लाते हैं, तो वो H2O वेपर से किस में हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर से लिक्विड में हो जाता है। तो इसी तरह से ये भी होगा, यहाँ से ये जो ये कर्व शो कर रहा है ये फ्रीजिंग भी शो करेगा। फ्रीजिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 271 है, 271 से अगर टेम्परेचर 144 करेंगे तो यहाँ पर आपका बिस्मिथ और ये जो इसका सॉल्यूशन है BICD का, ये फ्रीज नहीं होता चला जाएगा क्या, आप खुद बताओ। अगर टेम्परेचर हम हाई करते हैं तो वो कैसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वेपर में, और अगर हम कम करते चले जाते हैं तो वो कैसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो हमारा सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ये कर्व है ये क्या भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नीचे की तरफ ये फ्रीजिंग पॉइंट भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्रीजिंग कर्व भी है, फ्यूजन भी है और फ्रीजिंग कर्व भी है, ठीक है, फ्रीजिंग कर्व भी है। अब इसके बाद ये भी लिख लिया, इसमें फ्यूजन कर्व है किसके लिए, बिस्मिथ के लिए। अब यहाँ पर आप मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर कौन कौन इक्विलिब्रियम में है। अगर किसी ने लास्ट वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो मैं आपको कह रही हूँ, लास्ट वाला जो 26 लेक्चर है जिसमें फेज डायग्राम PBAG का है, आप पहले वो अटेंड कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपका एग्जाम्पल हम आज करा रहे हैं, क्वेश्चन हम करा रहे हैं आज, टॉपिक जो भी कह लो वो मर्जी आपकी, तो ये आपका बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, इसमें कुछ नया नहीं है, जो हम लास्ट टर्न पर करके आ चुके हैं ना वही है इसमें। तो देखो यहाँ से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूजन कर्व। और इक्विलिब्रियम में कौन कौन है, इक्विलिब्रियम में कौन कौन है बताइए। यहां पर आपका इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होगा सॉलिड BI और इन दोनों का सॉल्यूशन। यहां पर कौन कौन प्रेजेंट होगा, सॉलिड बिस्मिथ और सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम बिस्मिथ BICD, ठीक है। ये होगा इक्विलिब्रियम में। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं, F = C - P+2। F = कितना आ जाएगा, C की वैल्यू कितनी है, कितने कंपोनेंट सिस्टम है, 2 कंपोनेंट सिस्टम है। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा +2, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है। और 2 कंपोनेंट सिस्टम किस तरह से है, कंपोनेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं केमिकल कंपोजिशन से। कितने केमिकल कंपोजिशन है, एक आपका बिस्मिथ है, एक आपका कैडमियम है, तो टोटल कितने हैं 2, तो C की वैल्यू हो गई यहाँ से 2। क्लियर है इतनी बात। AC कर्व के लिए हो गया, इसी तरह से BC कर्व के लिए निकालेंगे। BC कर्व के लिए तो BC कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले अगर आपने किसी ने नोट नहीं किया हो तो नोट कर लो, ये AC कर्व के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, BC कर्व। BC कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूजन कर्व किसके लिए, CD के लिए।
फ्यूजन कर्व कैडमियम के लिए। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम में कौन कौन है, सॉलिड CD और इन दोनों का सॉल्यूशन। कौन कौन प्रेजेंट है, सॉलिड CD और इन दोनों का सॉल्यूशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे इस पॉइंट के बारे में। कौन सा पॉइंट है, यूक्टेक्टिक पॉइंट है। तो ये जो आपका पॉइंट है इसकी डेफिनेशन मैंने लास्ट टर्न पर लिखाई थी, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। ये पॉइंट वो कहा जाता है जहां पर दो कर्व एक दूसरे से मिलते हैं। यूक्टेक्टिक पॉइंट वो कहा जाता है जहां पर आपके दो कर्व एक दूसरे से मिलते हैं। कौन कौन से कर्व मिल रहे हैं पॉइंट सी पर, AC कर्व और BC कर्व। तो पॉइंट नंबर 3 क्या हो जाएगा, यूक्टेक्टिक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, या फिर छोटा सा है इसे तो आप खुद कर सकते हो। इतने सारे हमने फेज डायग्राम ड्रॉ कर लिए, 4 ड्रॉ कर लिए, 5वां है एक फेज डायग्राम और भी है इसमें। चलिए नेक्स्ट करें पॉइंट नंबर C, पॉइंट 3, पॉइंट नंबर 3 जिसमें हम बात करने वाले हैं यूक्टेक्टिक पॉइंट के बारे में। पॉइंट जो है हमारा C, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्या है, द पॉइंट एट विच 2 कर्व्स मेट विद ईच अदर। द पॉइंट एट विच 2 curves meet with each other is known as eutectic point। ठीक है, और ये पॉइंट कहाँ बना हुआ है, 144 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बना हुआ है। अब इस पॉइंट पर कंपोजिशन बता सकते हो कि बिस्मथ कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, 60% प्रेजेंट है, और कैडमियम आपका 40% प्रेजेंट है। इस पॉइंट पर आप बता सकते हो इक्विलिब्रियम में कौन कौन प्रेजेंट है। इक्विलिब्रियम में आपका एक तो यहाँ से सॉलिड बिस्मथ प्रेजेंट होगा। कैसे, ये आपका पॉइंट C है, किससे मिल रहा है, पॉइंट A से मिल रहा है। पॉइंट A पर कौन है, सॉलिड बिस्मथ है, ठीक है। और किधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है आपका पॉइंट B पर। पॉइंट B पर कौन है, सॉलिड कैडमियम प्रेजेंट है, सॉलिड CD प्रेजेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, सॉलिड ऑफ BiCd, सॉल्यूशन ऑफ BiCd, और इस पॉइंट पर भी क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन ऑफ BiCd। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ बिस्मथ एंड कैडमियम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ Bi प्लस CD। ठीक है, ये हो गई इतनी बात। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, F की वैल्यू निकाल सकते हो। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से C माइनस P प्लस 2 करेंगे तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C की वैल्यू 2, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 2 3, और प्लस करेंगे 2 तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। तो यहाँ से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल कर आ गया सबका। तो ये क्या कह सकते हैं कि ये कैसा सिस्टम शो कर रहा है, पॉइंट C जो है कैसा सिस्टम शो कर रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम है कैसा है, पॉइंट C के लिए एक यूनिवेरिएंट सिस्टम है। कैसा है, यूनिवेरिएंट सिस्टम है। इस कर्व के लिए कैसा है, बाईवेरिएंट सिस्टम है, और इस कर्व के लिए कैसा है, बाईवेरिएंट सिस्टम है। ठीक है, इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है पीवी नहीं BiCd का फेज डायग्राम। आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद है आपका BiCd हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद है आपका एक ही ग्राफ रह रहा है, वो है आपका फेरिक क्लोराइड और वाटर के बीच में। किसके बीच में, फेरिक क्लोराइड और वाटर के बीच में। FeCl3 और H2O के बीच में भी हम इसी तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो FeCl3 और H2O का कर्व है ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट किस तरह से, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, फेरिक क्लोराइड जो होता है एक डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसी फॉर्म में, डाइमेरिक फॉर्म में। जो जैसे FeCl3 डाइमेरिक फॉर्म क्या हो जाएगी, Fe2Cl6 हो जाएगी।
ये आपका इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जो आपका फेरिक क्लोराइड है वाटर के साथ घुलकर उसका एक्वस सॉल्यूशन भी बना लेता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे टेम्परेचर और कंपोजिशन को लेकर के, जिसमें हम क्या बनाएंगे, फेरिक क्लोराइड बनाने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा टिपिकल ग्राफ है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर लेने वाले हैं हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में लेते हैं, डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर है आपके कंपोजिशन, क्या होता है इधर आपका कंपोजिशन, थोड़ा ग्राफ लाइन सीधी कर लेना, ये है आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी लेते हैं, ये क्या है कंपोजिशन। अब देखो यहाँ से हम बात करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट पर मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया FeCl3 के 0 मॉलिक्यूल्स और H2O के हम 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। किस तरह से बनेंगे ये सारी चीजें भी मैं आपको बताती चलूंगी, तो घबराइए नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया FeCl3 0% और H2O कितना लिया, यहाँ पर H2O लिया हमने 100%। H2O कितना लिया, 100% लिया। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब यहाँ पर जैसे आपका H2O होता है, ये यहाँ पर हमने कितने पे ले लिया, यहाँ पर ले लिया हमने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कितना लिया, 0 डिग्री सेल्सियस लिया हमने टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम सबसे पहले क्या लेंगे, वाटर ले रहे हैं। वाटर में हम क्या करेंगे, वाटर में हम FeCl3 मिलाते चलेंगे और वो भी कैसी फॉर्म में, डाइमेरिक फॉर्म में मिलाते चलेंगे। जब हम H2O में डाइमेरिक फॉर्म में डाइमेरिक फॉर्म में Fe2Cl6 मिला रहे हैं, यानी कि Fe2Cl6 मिला रहे हैं H2O में, तो यहाँ से क्या होते चलेगा, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते चलेंगे, वाटर अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बन जाएगा, सिर्फ आपका फेरिक क्लोराइड रह जाएगा। और देखो स्टार्टिंग होती है यहाँ पर 1 कंपोनेंट सिस्टम से, तो यहाँ पर आपका क्या है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है। यहाँ पर आपका H2O किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका सॉलिड में होता है। 0 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर -1 पर -1 पर कितना होता है, सॉलिड में प्रेजेंट होता है। तो ये मान लिया हमने पॉइंट ए। अब यहाँ पर क्या मान के चलते हैं, हम सबसे पहले करते हैं वाटर को फ्रीज करेंगे। क्या करेंगे, वाटर को फ्रीज करेंगे। और फ्रीज कितने तक करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर फ्रीज किया और यहाँ पर टेम्परेचर है -55 पर। -55 बहुत ही कम टेम्परेचर होता है इस पर। वाटर तो क्या, इंसानों की भी हड्डियाँ जम जाए। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये H2O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस पॉइंट पर आपका ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने मान लिया पॉइंट बी। इस पर किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O आइस में कन्वर्ट हो रहा है। ये आ गया 1 कंपोनेंट सिस्टम। अब इसके बाद हम क्या करते चलेंगे, इसमें Fe2Cl6 ऐड ऑन करते चलेंगे और वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर 100 थे, यहाँ पर 100 थे। अब यहाँ से अगर हम टेम्परेचर लेकर जाएं, यहाँ से अगर हम टेम्परेचर बहुत हाई कितने पर, 37 तक ले जाएं। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ से हम टेम्परेचर कितने पर लेकर जा रहे हैं, 37 पर, यहाँ पर ले आई। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर मान लीजिए टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर कितना है टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, कंपोजिशन कितना रह जाएगा। इस पॉइंट पर मैं कंपोजिशन लिखने वाली हूँ। इस पॉइंट पर आपका Fe2Cl6 और यहाँ से 12 मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे सिर्फ H2O के। कितने मॉलिक्यूल्स, सिर्फ 12 मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे H2O के। थोड़ा सा एडजस्ट करना, इतना स्पेस नहीं है इसलिए तिरछा करके लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, कितने रह जाएंगे, सिर्फ 12 मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे H2O के। ये पॉइंट मान लिया A, B, इसे मान लिया पॉइंट नंबर C। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद अगर हम यहाँ से इस टेम्परेचर को क्या करें, लोअर करें, इस टेम्परेचर को और कम करें, जिससे आपका H2O क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मेल्ट हुआ हुआ है वो थोड़ा और सॉलिडिफाइड हो जाएगा। फिर उसमें हम FeCl6 मिलाएंगे, Fe2Cl6 मिलाएंगे, फिर उसके बाद उसको फिर गर्म करेंगे। ये प्रोसेस हमारा चलता चला जाएगा और तब तक चलेगा ये प्रोसेस जब तक आपका H2O बिल्कुल ही रिमूव नहीं हो जाता। तो ध्यान से देखिएगा, 37 के बाद टेम्परेचर कितना डाउन करें, अगर हम 37 के बाद हम टेम्परेचर ले आए सीधा 27 तक। कितने तक ले आए, 27 तक। ये ले आई मैं यहाँ पर 27 पर टेम्परेचर, ये रहा इस पॉइंट पर।
ये पॉइंट नंबर डी हो गया। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 27 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी सी क्लास लेंदी हो सकती है, पर ये सिर्फ ग्राफ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट डी आ जाएगा। यहाँ पर आपका H2O फिर से फ्रीज हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये बॉयल हो रहा था ना, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अब इसके बाद टेम्परेचर अगर हम लेकर जाएं 32 पर, टेम्परेचर अगर हम 32 पर लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर है आपका 32, यहाँ पर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर आपका 32 डिग्री सेल्सियस है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट आ जाएगा E, और इस पॉइंट पर जो आपका H2O है वो आपका और कम हो जाएगा, और कम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स थे, नेक्स्ट में 7 मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे सिर्फ। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से आपका ये Fe2Cl6 और 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। क्लियर है। अब इसके बाद इसको थोड़ा ही ठंडा करेंगे, थोड़ा कितना, मान लीजिए हमने यहाँ पर टेम्परेचर लेकर आया, यहाँ टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है सिर्फ, इस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है केवल 30, इस पॉइंट पर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। वैसे तो ये दिख ही रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा अलग करके लिख देती हूँ। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 32 डिग्री सेल्सियस, विजिबल है यहाँ से, हाँ जी। यहाँ पर है कितना 37, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है आपका 30 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 या 27.5 जो भी आपका रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से 27 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया, ये पॉइंट क्या मान लिया, ये पॉइंट मान लिया, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, ठीक है। ये आ गया पॉइंट यहाँ से। अब इसके बाद हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, राइज करेंगे। टेम्परेचर राइज करके कहाँ लेकर जाएंगे, हम टेम्परेचर राइज करके लेकर जाएंगे 56 तक, 56 पर। ये आ गए यहाँ से टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गए यहाँ से, ये आ गए यहाँ से 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और इस पॉइंट पर F के बाद क्या आता है, G आता है, और पॉइंट G पर जो केमिकल कंपोजिशन रह जाएगा, कितना कितना रह जाएगा, जो आपका Fe2Cl6 और H2O रह जाएंगे सिर्फ 5, कितने, सिर्फ 5। यहाँ पर आ जाएगा Fe2Cl6 और यहाँ से रह जाएंगे 5H2O, कितने रह जाएंगे, केवल 5H2O। अब इसके बाद टेम्परेचर करेंगे डाउन, टेम्परेचर करेंगे डाउन, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही डाउन करेंगे। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर कम कर रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने टेम्परेचर कितना लिया, 55 टेम्परेचर ले लिया मैंने यहाँ से, इस पॉइंट पर 55, ज़्यादा नहीं करेंगे टेम्परेचर क्योंकि वाटर हमारा ऑलरेडी कम हो गया है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 55 टेम्परेचर लिया। इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, ये पॉइंट भी बताऊंगी मैं कौन सा पॉइंट क्या है। जी के बाद क्या आता है, H आता है, ठीक है। अब इसके बाद टेम्परेचर हम फिर से राइज करेंगे और इस बार टेम्परेचर जाने वाला है आपका बहुत हाई। ये आ गया आपका यहाँ पर ये टेम्परेचर, और ये जो आपका पॉइंट आता है ये आता है 73, कितना आता है आपका 73.5 डिग्री सेल्सियस, 73.5 डिग्री सेल्सियस आता है यहाँ पर टेम्परेचर। और इस पॉइंट पर यहाँ पर GHI, इस पॉइंट पर जो आपका केमिकल कंपोजिशन रहता है इसमें सिर्फ 4 मॉलिक्यूल रह जाते हैं H2O के। तो यहाँ पे क्या आता है Fe2Cl6 और यहाँ पर आपका 4 मॉलिक्यूल्स H2O के। केमिकल रिएक्शन है ये, लेबोरेटरी में करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उससे आपको रीज़न भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इतना यहाँ से। अब इसके बाद टेम्परेचर हम फिर से कम करेंगे, कितना कम, हम यहाँ से टेम्परेचर लेकर जा रहे हैं 66 तक, 66 तक। तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर कितना आ रहा है, 66, ये रहा 66 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा J, और फिर इसके बाद आपका ये और ज़्यादा हाई जाएगा, और ज़्यादा हाई कितना जाएगा, इस पॉइंट पर जाएगा पॉइंट K, और पॉइंट K बनता है आपका 88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। किस पर, 88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। क्लियर है, ये आ गया आपका यहाँ से पॉइंट K कितने पर,
88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और यहां पर इस टेम्परेचर पर जो होता है H2O कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा और कितना क्या बचेगा यहाँ से, सिर्फ Fe2Cl6 बचेगा। ठीक है, Fe2Cl6 बचेगा। ठीक है, तो ये है, पहले से नोट करिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टॉपिक लिख लेना भाई, टॉपिक यहाँ से रफ करना पड़ा क्योंकि ये ग्राफ पूरे में आ नहीं रहा था। टॉपिक लिख लेना, टॉपिक है आपका फेज डायग्राम ऑफ फेरिक क्लोराइड एंड H2O। ठीक है, उसके बाद लिख लेना। अब देखो ये खत्म होने वाला है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम पहले ये ग्राफ ड्रॉ करिए इस ग्राफ को। अब मैं आपको ये ऊपर से चीज़ रफ करने वाली हूँ, फिर आपको दो चीज़ लिखाऊंगी इसमें, सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ दो चीज़ें हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं देखो, बताती हूँ। देखो पॉइंट काउंट करो, पॉइंट ACEGIK, पॉइंट कौन सा, ACEGI और K, ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, आर मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ H2O। H2O के क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। और यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन कितने हैं, केमिकल कंपोजिशन बताओ कितने हैं इन पॉइंट्स पर। अरे ये नहीं है क्या, देखो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर इसे चलो छोड़ो, ए को चलो फिलहाल अलग रखो। सी को देखो कितना है, Fe2Cl6 है, फेरिक क्लोराइड है और H2O है। यहाँ भी फेरिक क्लोराइड H2O, फेरिक क्लोराइड H2O, फेरिक क्लोराइड H2O। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर फेरिक क्लोराइड है सिर्फ, यहाँ पर सिर्फ H2O है, यहाँ पर सिर्फ फेरिक क्लोराइड है। लेकिन हम तो सारे पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, इन सारे पॉइंट के सारे पॉइंट क्या शो कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट ये शो कर रहे हैं कि ये टू फेज सिस्टम है। यहाँ पर P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर P की वैल्यू 2 आ जाएगी। कैसे आएगी 2, यहाँ पर आप सभी जानते हो। देखो क्या करोगे, ACEGIK, इन सारे पॉइंट्स के लिए क्या लिखना है कि हमारा यहाँ पर ये चीजें प्रिपेयर होनी है कि एट पॉइंट C Fe2Cl6 into 12 H2O will form, at point E this will form, at point G this will form, at point I। इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये भी लिख लेना इसमें साथ साथ, अगर आपको पूरी थ्योरी लिखानी बता रही हूँ मैं, इसमें क्या करोगे कि ये करोगे कि आपका पॉइंट C 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फॉर्म हो रहा है, पॉइंट E 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फॉर्म हो रहा है, पॉइंट G 56 पर, पॉइंट I 73 पर, इस तरह से फॉर्म हो रहे हैं। अब इसके बाद क्या लिखोगे कि जो आपके ये पॉइंट हैं, all these points या at these points ऐसे लिखो, at these points कितना कंपोनेंट कितना आएगा यहाँ से। अब देखो मैं एक चीज बता रही हूँ, कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बताओ कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आएगी। ये चीज आप मुझे बताओगे कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि मैं ये आपको दो डायग्राम में करा चुकी हूँ, एक आज ही कराया और एक लास्ट टर्न पर कराया। कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आएगी आप बताएंगे। फेज की वैल्यू मैंने अभी आपको यहाँ से बताई है, एट दीज पॉइंट 2 फेज exist, या at these point या these point exist at 2 phase या shows 2 phase, at these point 2 phase exist। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू लिखोगे 2 और F की वैल्यू निकालोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की, F = C - P + 2 निकालोगे। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे वाले पॉइंट की। नोट करिए फटाफट से, इसको इंपॉर्टेंट है ये चीज, नोट कीजिए। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। ये जो पॉइंट B है, लोअर पॉइंट से पॉइंट B, D, F, H और J, ये जो आपके जो पॉइंट B है, B, D, F, H, J, F, H,
अरे ये क्या बन गया, एफ एच और जे, ये जो है ये आपके क्या कहे जाते हैं, ये आपके कहे जाते हैं यूक्टिक पॉइंट। क्या कहे जाते हैं, आर यूक्टिक पॉइंट, यूक्टेक्टिक पॉइंट, ठीक है। ये क्या कहे जाते हैं, यूक्टेक्टिक पॉइंट कहे जाते हैं। क्यों कहे जा रहे हैं, ये देखो इस पॉइंट पर एक ग्राफ ये मिल रहा है, एक ग्राफ ये मिल रहा है, ठीक है, एक ग्राफ ये मिल रहा है, एक ग्राफ ये मिल रहा है। यूक्टिक पॉइंट हमेशा लोअर जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, यूक्टिक पॉइंट हमेशा कैसे जाता है, लोअर जाता है। एक ग्राफ ये मिल रहा यहाँ पर, एक ग्राफ ये रहा, तो ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, यूक्टेक्टिक पॉइंट होंगे। अब ये यूक्टेक्टिक पॉइंट है तो यहाँ पर डिग्री ऑफ यहाँ पे एफ की फेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी फेज की वैल्यू, आप बताइए। अब देखो इस पॉइंट पर कौन एग्जिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट डी मान लिया, ये देखो यहाँ ये किससे मिल रहा है, पॉइंट ई से मिल रहा है। पॉइंट ई पर क्या है, ये 7H2O प्रेजेंट है। पॉइंट सी पर क्या है, ये पॉइंट सी से भी मिल रहा है, सी पर क्या है, ये प्रेजेंट है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो फेज तो अलग अलग हो गए, क्या प्रेजेंट हो गए, Fe2Cl6 पॉइंट डी के लिए बता रही हूँ, और 12H2O। और पॉइंट ई पर कौन प्रेजेंट है, Fe2Cl6 और 7H2O, दो चीज तो ये हो गई। और ये क्या है, पॉइंट डी है, ये पॉइंट पर क्या हो रहा है आपका, ये आइस में ये फ्रीज हो रहा है। कैसा हो रहा है, ये आपका जो आइस है ये आपका ठंडा, वाटर जो है ये कूल हो रहा है। तो इस पॉइंट पर आपके क्या होंगे, कौन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, तीन फेज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। एट दिस पॉइंट 3 फेजेस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू 1 आ जाएगी। कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आती है, 2 ही आती है भाई, 2 कंपोनेंट है तो 2 ही वैल्यू रखी जाएगी। तो इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ आपके ये दो जो थर्ड जो चैप्टर है, थर्ड यूनिट है, वो होती है कंप्लीट। इसमें आपके कुल मिला के आपके फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट हो गई है कंप्लीट। इसमें वैसे तो ये आपका दिया हुआ नहीं था पर हमने करा दिया है, तो इसमें अच्छी बात है, अलग से चीज़ें करने को मिलती हैं, सीखनी चाहिए। तो देखो ये हो गया आपका ये पॉइंट, आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इससे अदर कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस हुआ करे, आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उस पर अपनी ID बनाइएगा, सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट यूनिट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।